जो मध्य भारत में रहता है, बताइए कौन सा गांव है विशेषकर मेरे समाज का जहां मैं या मेरे साथी गांव-गांव नहीं गए हो, हर गांव में हाथ लगाने का काम किया है। आज मिहिर भोज के नाम पर गुजरों की फसल काटने का काम जो चंद्रशेखर रावण सोच रहा है, इसको नहीं कटने देंगे। कोई दुनिया की ताकत नहीं है। अरे हम मरे नहीं है, हम जिंदा है। अगर समाज की राजनीति करेंगे, मिहिर भोज की सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे तो हम स्वयं लड़ेंगे। हमारा लड़ाई लड़ने का काम हम डिपेंड नहीं है किसी समाज या समाज पार्टी बीजेपी या कांग्रेस के ऊपर। अपने पूर्वजों के सम्मान की लड़ाई हम स्वयं लड़ेंगे। नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार राणा, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान से। दोस्तों, मैं आज आपसे एक अपील करना चाहता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है और मैं चाहता हूं कि आप भी उसकी जीत में हिस्सेदार बने। इस बार आपके विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी कोई भी हो, अगर वो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है तो उसे वोट देकर जिताएं, कमल के फूल पर ही अपना निशान लगाएं। 17 सितंबर 2023 को गुर्जर भवन कोटा में भारतीय वीर दल पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, बिहार सरकार से कैबिनेट मंत्री श्री श्रवण कुमार पहुंचे तथा राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता भारतीय वीर दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विजय कसाना जी ने की। इस मौके पर भारतीय वीर दल पार्टी के नेता व कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से बड़ी संख्या में पहुंचे, जिसमें पार्टी के वार्षिक कार्यक्रमों पर बुरा देते हुए सभी प्रदेशों के अध्यक्ष ने अपना विवरण जारी किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकर्ताओं को भारतीय वीर दल के भविष्य के चुनावी कार्यक्रमों पर कार्यकर्ताओं को लक्ष्य निर्धारित किए। जनता दल यूनाइटेड के बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री श्रवण कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि गुर्जर और कुर्मी समाज का खून का एक रिश्ता है। हम एक ही पिता की संतान हैं। कुछ साजिशकर्ताओं ने हमें बांट दिया, मगर अब राजनीति स्तर पर देश भर में सभी कमजोर वर्गों को साथ लेकर भारतीय वीर दल और जनता दल यूनाइटेड सत्ता की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने ऐलान किया कि भारतीय वीर दल का जनता का दल यूनाइटेड गठबंधन के साथ आगे की लड़ाई लड़ेगा। जो मध्य भारत में रहता है, बताइए कौन सा गांव है विशेषकर मेरे समाज का जहां मैं या मेरे साथी गांव-गांव नहीं गए हो, हर गांव में हाथ लगाने का काम किया है। आज मिहिर भोज के नाम पर गुजरों की फसल काटने का काम जो चंद्रशेखर रावण सोच रहा है, इसको नहीं कटने देंगे। कोई दुनिया की ताकत नहीं है। अरे हम मरे नहीं है, हम जिंदा है। अगर समाज की राजनीति करेंगे, मिहिर भोज की सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे तो हम स्वयं लड़ेंगे। हमारा लड़ाई लड़ने का काम हम डिपेंड नहीं है किसी समाज या समाज पार्टी बीजेपी या कांग्रेस के ऊपर। अपने पूर्वजों के सम्मान की लड़ाई हम स्वयं लड़ेंगे। आज बीजेपी मिहिर भोज के फटाफट राजनीति करती है, कभी कांग्रेस राजनीति करती है, सारी वोटों को फसल काटने का काम करती है। मैं साथियों आपको आश्वासन दिलाता हूं, आप लोगों ने जो मुझे पिछले 5 वर्ष में, आज 5 वर्ष पूरे हो गए, 6ठे वर्ष में एंट्री की है, पार्टी का द्वारा जो मुझे मौका दिया आप लोगों ने, मैं निश्चित तौर पर आपको, मैं बार बार हर संभव हर रोज भी कहता रहता हूं, जब भी आपको नेतृत्व बदलने की इच्छा हो, यहाँ पर किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं है, किसी व्यक्ति का विचार नहीं है, ये सामूहिक नेतृत्व है, सामूहिक लड़ाई है। आप लोग जब आदेश करोगे, आपका भाई गांव-गांव जिला अध्यक्ष के नीचे काम करने के लिए इस लड़ाई को तैयार है। एक ही पीड़ा है मेरे अंदर, एक ही पीड़ा है इन तमाम लोगों के अंदर जो भारतीय वीर दल के कार्यकर्ता आज इंदौर से, भोपाल से, लखनऊ से, कानपुर से, आपके मुरैना से, भिंड से, सहारनपुर से, मुरादाबाद से, संभल से, बागपत के जिलाध्यक्ष महोदय जी बैठे हैं। आप स्कूल चलाते हैं, ये हमारे लिए जेब खोलने का काम करते हैं। साथियों एक बात और कहना चाहूंगा, भारतवर्ष में कोई व्यक्ति नहीं कह सकता अभी तक कि भारतीय वीर दल ने किसी से 10 रुपए भी लिया है। पार्टी चला रहे हैं, पूंजीपतियों से पार्टी चलती है भारतीय जनता पार्टी। मेरा कार्यकर्ता अपने बच्चों के निवाले में से काट कर 10 रुपए खर्च कर गांव-गांव दौड़ने का काम करता है। मुझे पता है इससे पहले कई असफल प्रयास हुए हैं समाज में। सबसे पहले आते हैं, पर्ची लेते हैं और गांव-गांव घूमते हैं, साहब हम पार्टी बना रहे हैं। हमने कहा था साथियों, कम से कम 5 वर्ष तक हम लोगों को अपना प्रमाण देना पड़ेगा लोगों को कि हम स्वयं चलने वाले लोग हैं, तपस्या करनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा। मगर इस संदेश को
हमें कोई पूंजीपति पैसे देने वाला नहीं है, कोई इंडस्ट्री वाला पैसे देने वाला नहीं है। जिनके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या आपको वो ताकत देने का काम करेंगे? लौटना है तो सबसे पहले तो वीर दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मान्यवर विजय कसाना जी, उनको अपनी तरफ से मैं उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने आपसे हमें रूबरू होने का मौका दिया और इस काम के लिए आदरणीय मायाराम जी भी नीचे बैठे हैं। इनका बड़ा भारी योगदान है कि हमारी विजय कसाना जी से मुलाकात में इनका ही बड़ा योगदान है। शायद अगर मायाराम जी का प्रयास नहीं होता तो विजय बाबू से हमारी मुलाकात नहीं होती, और जब इनसे मुलाकात नहीं होती तो आपके दर्शन कहाँ से होते। तो इनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। वीर दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके संगठन के जो सभी साथी हैं, उनका जो काम है और उनके द्वारा जो काम किया जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण काम किया जा रहा है। और जब विजय कसाना जी से हमारी बातचीत हुई तो इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें न एमपी का सीट चाहिए, न हमें एमएलए का सीट चाहिए। सिर्फ और सिर्फ समाज में जो गैर बराबरी है, समाज में जो उत्पीड़न है और समाज के साथ अन्याय हो रहा है, जो समाज वंचित समाज है, उसको आगे बढ़ाने के लिए मेरे दिल में तमन्ना है। इसी में हमें आगे जाने की तमन्ना है, इसीलिए मैं काम कर रहा हूँ।